गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसपी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए जिससे कि आपको हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसमें हम बात करेंगे अनुच्छेद 32 की। अनुच्छेद 32 पूरे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 32। क्योंकि जो संविधान के जनक हैं, संविधान के पिता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 32 जो है वो संविधान की हृदय और संविधान की आत्मा है। ठीक है, इसके बिना अनुच्छेद के बिना पूरा संविधान अधूरा है। अनुच्छेद 32, तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है संविधान की हृदय एवं आत्मा। हृदय एवं आत्मा। और ये कहा है डॉक्टर संविधान के पिता है, संविधान के जनक हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखिए, अनुच्छेद 32 को हमने जो है थोड़ा बहुत पढ़ा। इससे पहले हमने अनुच्छेद 30 तक बात की थी। अब हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 32 की। तो अनुच्छेद 31 कहाँ पर गया? आप कहोगे कि सर आपने अनुच्छेद 31 क्यों छोड़ दिया? तो हम एक बार थोड़ा सा उसके बारे में भी, हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 31 में क्या था। एक्चुअली अनुच्छेद 31 अब हमें पढ़ने की वैसे कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, नए एग्जाम्स में अनुच्छेद 31 पूछा जाता है। फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं अनुच्छेद 31 में क्या है। अनुच्छेद 31, देखिए अनुच्छेद 31 में हमने आपको बताया था कि पहले मौलिक अधिकार में 7 भाग थे। मौलिक अधिकार के 7 भाग थे और उसमें अभी जो है 6 भाग है। एक भाग था उसमें संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। और अब वो कहां पर गया है? वो चला गया है भाग 12 के 300 में। अब यहाँ पर संपत्ति का अधिकार है। तो इस अनुच्छेद 31 में जो है पहले संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, जो कि अब हमने कहा शिफ्ट कर दिया है संविधान के संशोधन अमेंडमेंट के द्वारा 300 में। तो अनुच्छेद 31 को सिर्फ आप इतना याद रख सकते हैं कि इसमें संपत्ति का अधिकार था, जो कि आप चेंज करके 44वें संविधान संशोधन 1978। ये ज्यादा चीज महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम्स में कई बार पूछी गई है कि संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था। तो वो था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा भाग 12 में। अब ये शिफ्ट कर दिया गया 300 में। अब हमने जो कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 32 की बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर अनुच्छेद 32 महत्वपूर्ण है क्यों? क्यों उसे संविधान की आत्मा है, संविधान का हृदय कहा गया है? क्यों वो संविधान की आत्मा है? जैसे शरीर के अंदर आत्मा है और आत्मा निकल जाने पर पूरा शरीर क्या है, मृत घोषित हो जाता है। इसी टाइप से संविधान का अगर अनुच्छेद 32 ही खत्म हो जाए तो पूरा संविधान ही बेकार है। इसके बिना संविधान अधूरा है। इसलिए जो है अनुच्छेद 32 को पढ़ना बहुत जरूरी है। अब तक हमने 5 मौलिक अधिकारों की बात की है, उसमें अब छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और अगर इन जितने भी आप अब तक हमने मौलिक अधिकार पढ़े हैं उनका अगर कोई भी हनन होता है तो आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाकर के अपील जाहिर कर सकते हैं कि जो है मेरे मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है, मुझ पर अत्याचार किया गया है, ये मेरा अधिकार था, ये मुझे नहीं मिला। तो उसके लिए आप जो है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील कर सकते हो। और वो अपील कहाँ पर की जाती है? वो अनुच्छेद 32 के तहत ही लिखी हुई है कि अनुच्छेद 32 में लिखा है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हो। आप वहां पर जाकर के अपील कर सकते हो कि मेरे साथ ऐसा गलत किया गया है। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है फिर वो रिट जारी करता है, याचिका जारी करता है कि वो जारी याचिका कि आपके साथ वाकई अत्याचार हुआ है या आप झूठ बोल रहे हैं। तो आपका जो भी निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट लेगा और सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि इस जो अत्याचार अगर किसी व्यक्ति ने नहीं किया तो इसको जो है बरी किया जाए, इसको हटाया जाए, इसका सोल्यूशन किया जाए। तो हाई कोर्ट जो है वो जारी करता है रिट या याचिका। ये रिट या याचिका, 5 टाइप की रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। इसमें जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों करते हैं, ये एचसी हाई कोर्ट और ये एससी सुप्रीम कोर्ट। जो हाई कोर्ट है वो 226 के तहत और जो सुप्रीम कोर्ट है वो 32 के तहत। हाई कोर्ट जो है ज्यादा पावरफुल है सुप्रीम कोर्ट के मामले में रिट जारी
रिट जारी करने में, क्योंकि हाई कोर्ट जो है वो सिर्फ मौलिक अधिकारों के नहीं बल्कि विधायक अधिकारों की भी बात करता है, संपत्ति के अधिकार की भी बात करता है। अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 में सिर्फ जो मौलिक अधिकार है उन्हीं की बात की गई है। जो हाई कोर्ट है वो संपत्ति के अधिकारों को भी और जो बाकी के अधिकार हैं उनके बारे में बात करता है, लेकिन हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ इन मौलिक अधिकारों की ही बात करता है। तो इसलिए जो ज्यादा हम याचिका दायर करने में कह सकते हैं कि वो हाई कोर्ट पावरफुल है, ना कि सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पता है सर्वोच्च कोर्ट है, पूरे सर्वोच्च न्यायालय है, हेडक्वार्टर दिल्ली में है, इसका जो मतलब हेडक्वार्टर है पूरा ही ये सुप्रीम कोर्ट आपका दिल्ली में है। तो हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत, और एक बात मैं आपको बता दूं, जो अनुच्छेद 32 है वो संविधान के संशोधन जो अमेंडमेंट है 368 भाग 20 के अंदर संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 368 में। तो उसके तहत इसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता, जो भी अमेंडमेंट करनी है आपको, जो भी चेंजेस करना है वो अनुच्छेद 368 में लिखे हुए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इसमें अनुच्छेद 32 में जो है कोई चेंज नहीं किया जा सकता, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं की जा सकती। अब हम बात करते हैं एक एक रिट याचिका के बारे में। देखिए, आपको लिखने की या याद करने की जरूरत नहीं है, इनको आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जो भी हाई लेवल के एग्जाम है यूपीएससी, उसमें आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, छोटे मोटे एग्जाम से एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ सकता, और अगर बन भी गया तो फिर भी आप इजी उस क्वेश्चन को निकाल लोगे। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, सबसे पहली याचिका है बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसको इंग्लिश में बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? अगर कोई व्यक्ति, सपोज करो किसी आपको गिरफ्तार किया गया है, आपने किसी का मर्डर किया, आपने मर्डर किया नहीं, आपके ऊपर झूठा केस लगा दिया गया है, या आपने रिलेटिव मर्डर किया है, तो उन दोनों के बारे में जांच करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में केस करोगे कि सर मेरे साथ गलत किया गया है। तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, सुप्रीम कोर्ट में जो भी न्यायाधीश होते हैं, वकील होते हैं, वो कहते हैं कि आप उस व्यक्ति को हमारे समक्ष पेश करो कि हम देखेंगे, हम पता करेंगे, पूरा केस लड़ा जाएगा कि वाकई में ही ये व्यक्ति जो है बेगुनाह है या इसने वाकई में ही कोई ना कोई अपराध किया है। तो वो है अनुच्छेद बंदी प्रत्यक्षीकरण। अनुच्छेद 22 में हम पढ़ करके आए थे गिरफ्तारी और अत्याचार। उसमें हमने 3 चीजें पढ़ी थी कि जो भी व्यक्ति हिरासत में लिया गया है उसको ये बताना जरूरी होगा कि उसे हिरासत में क्यों लिया गया है। दूसरा हम पढ़ करके आए थे कि जो भी व्यक्ति गिरफ्तार किया गया उसको 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना होगा। और तीसरी बात हमने पढ़ी थी कि उसको अपने पसंद के अधिवक्ता से सलाह ली जाएगी। ठीक है, सलाह लेने का पूरा अधिकार है उसे, कोई भी वकील वो कर सकता है। तो वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि गिरफ्तारी के बारे में उससे शरीर से ही प्रस्तुत करना। सेकंड है परमादेश। परमादेश होता है मैंडामस में देखिए क्या है, आदेश, परम धन आदेश, आदेश देना। किसको आदेश देना? सरकारी कर्मचारी हो, ठीक है, सरकारी कर्मचारी। इस तरह से जो है सरकारी कर्मचारी को आदेश देना। सपोज करो आपके गांव में, आपके गली में कुछ भी कोई ना कहीं पे क्या है, कोई सरकारी काम चल रहा है, कोई बिल्डिंग वगैरह, कोई जो है आपके गांव में गली बन रही है किस टाइप से, अगर उसमें जो भी गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं वो कुछ ना कुछ घपला करते हैं, आपके साथ गलत किया जा रहा है, वाकई में आपको अधिकार है एक अच्छी सोसाइटी में जीने का, अच्छी सड़कों पर चलने का, आप टैक्स भरते हो, आप सरकार को इतना देते हो, तो सरकार भी आपके लिए जो है इतना सारा करती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसमें सरकारी स्कूल्स हैं। आपके साथ अगर कुछ भी कोई अधिकारी गलत करता है तो आप क्या कर सकते हैं? आप बोल सकते हो कि ये मेरा मौलिक अधिकार है, सरकार मुझे इतना मेरे अधिकार ये दे रही है, और जो ये कर्मचारी हैं ये मेरे साथ गलत कर रहे हैं, तो उनको आदेश दिया जाएगा इसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि आप इसको सही किया जाए। ठीक है, तो वो है परमादेश। अब थर्ड नंबर है प्रतिषेध। इसको हम बोलते हैं प्रोहिबिशन। देखिए, प्रोहिबिशन में क्या है? पाबंदी लगाना। ठीक है, एक एरिया तक ही जो है एक तरह से मना करना, पाबंदी कर लगाना। आपका कोई सपोज करो कोई एमपी एमएलए है और ये उसको एक एरिया दिया गया है कि भाई आपकी जो है कोई भी यहाँ तक पावर है, ठीक है, इस एरिया तक आपकी पावर है, इसके बाहर आप काम नहीं कर सकते। तो ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को जो है आदेश देता है कि सिर्फ आप ये इतने दायरे में या इतने केस तक ही सोल्व कर सकते हो, ये वाले केस आप सोल्व कर सकते हो, ये वाले केस आप सोल्व नहीं कर सकते। तो एक तरह से पाबंदी लगाना। ठीक है, पाबंदी।
पाबंदी किसी चीज पर, वो होता है प्रोहिबिशन। अब फोर्थ नंबर देखिएगा, फोर्थ नंबर है उत्प्रेषण। सर्टेनिटी, इसमें क्या है, इसमें जो केस हाई कोर्ट के पास पेंडिंग पड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जितने भी केस पेंडिंग है या जो केस आप सोल्व नहीं कर सकते, जो हमारे दायरे के केस हैं, जो आप हमें सौंपिए, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो केस हमें दीजिए, आप जो निलंबित केस पड़े हुए हैं, बहुत सारे ज्यादा पुराने केस हैं, आप उसको सुप्रीम कोर्ट में दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट उनको सोल्व करेगा, जो भी सुप्रीम कोर्ट के दायरे के केस हैं उनको आप सुप्रीम कोर्ट में भेजिएगा, ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसको हाई कोर्ट को केस के बारे में जो है बताता है, कि इसके बारे में उनको ठीक है इस तरीके से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्यू वारंट। देखिए अधिकार परीक्षा में क्या है कि सपोज करो कोई गलत व्यक्ति किसी गलत सीट पर बैठ गया, ठीक, कई बार एमपी एमएलए भी सीटों से हटाए जा सकते हैं कि उसका वो अधिकार नहीं था, वो अपने अधिकार से बाहर जाकर के गलत कार्य कर रहा है, ठीक है। अगर कोई, कई बार गवर्नमेंट जॉब की मैं आपको बात बता दूं, अगर कोई रिश्वत से लगता है, हालांकि जो यूपीएससी है उसमें तो गवर्नमेंट, उसमें तो रिश्वत का नाम नहीं है, वो एक तरीके से संघ लोक सेवा आयोग, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे। अगर कोई गलत तरीके से जो है अपना जो उसका अधिकार है उसके खिलाफ काम करता है, ठीक है, उसका वो गवर्नमेंट जॉब लग तो जाती है लेकिन वो सही तरीके से फेयर तरीके से नहीं लगता, वो उसका अधिकार नहीं है, और आपने कंप्लेन कर दी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कि ये पर्सन जो है ऐसे गलत तरीके से लगा हुआ है, तो उसको हटाया जा सकता है, तो वो है अधिकार परीक्षा, ठीक है, क्यू वारंट। तो ये थी जो रिट और याचिकाएं अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33, 34 और 35, तीन अनुच्छेद अभी बाकी हैं जो कि क्लास में हम कवर करेंगे, और इसकी के आज की क्लास में हमने अनुच्छेद 32 तक जो कि 6 मौलिक अधिकार है उनको कवर कर लिया है। तो आज की क्लास में इतने, धन्यवाद दोस्तों।